दिस इज सत्यम सिंह। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई लोग, हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कैंडल स्टिक समझे थे। तो कैंडल स्टिक हम लोग समझे थे कि फॉर्मेशन क्या होती है, बेयरिश बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसा होता है, हाई और लो समझे थे, क्लोजिंग और ओपन कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है, ये भी समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक समझेंगे। और उसमें सबसे पहले जो आप टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक में आता है वो आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक हम लोग को समझना है, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग को सबसे पहले जो समझना है वो है डोजी। अब ये आप लोग सुने होंगे, ये नाम जो है उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे इस नाम से। ठीक है, क्योंकि ये एक जापानीज नाम है, जापान में यूज किया जाने वाला नाम है। इतना ज्यादा इससे आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। डोजी कैंडलस्टिक क्या होती है? ये डोजी जो कैंडलस्टिक होता है ये बुलिश होता है, बुलिश भी होता है। बुलिश कैंडलस्टिक आपको पता है, ये बुलिश कैंडलस्टिक है और इसका कलर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, और ये एक बियरिश कैंडलस्टिक है, लेकिन दोनों सेम है। आप देखे होंगे, देखिए ये दोनों क्या है? सेम है। अब आपको समझना है, ये जब भी बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट क्या होता है? ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट अप जाएगी। और जब भी एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनता है यानी कि रेड कैंडल बनती है तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट विल गो डाउन। ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है बेयरिश और बुलिश, तो यहाँ पे जो डोजी कैंडल है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डोजी। अब डोजी का दो फॉर्म होता है, एक आपको बुलिश में दिखेगा, एक आपको बेयरिश में दिखेगा। अब डोजी जो कैंडल फॉर्मेशन है, आप इसका मैकेनिज्म हमको समझना है कि डोजी का कैंडल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि ये कैसे फॉर्म होती है। तो आप गौर करिए, कीजिएगा। यहाँ पे पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। अभी पहले हम बुलिश डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ? ओपन हुआ। ओपन होते ही मार्केट क्या किया? लो लगाई, यहां तक मार्केट आए। उसके बाद क्या किया मार्केट? मार्केट जाके हाई लगाता है और क्लोजिंग कहाँ देता है? यहाँ पे देता है। तो ये एक मैकेनिज्म हुआ बुलिश कैंडल का। कल हम बताए थे कि कैंडल कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। अगर किसी को नहीं पता है कि कैंडल कैसे ओपन और क्लोज होता है, आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, उसमें आपको अच्छे से सारा चीज बताया, हम बताए हैं, बताने का कोशिश की है। बुलिश और बियरिश कैंडल जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी वही है। अगर हम बुलिश कैंडल, ये अभी क्या देख रहे हैं? बुलिश डोजी देख रहे हैं। तो बुलिश डोजी में क्या हुआ कि फॉर्मेशन कैसे हुआ कैंडल का? यहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल लो लगाया, लो लगाने के बाद कैंडल डायरेक्ट क्या किया? हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद क्या हुआ? क्लोज हो गया। यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि दो प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, बायर्स और सेलर्स रहते हैं। और जिसको बायर्स और सेलर्स के बारे में नहीं पता है तो जाके आप मेरा सेकेंड या थर्ड लेक्चर को देखिए, तो आपको समझ में आ जाए कि बायर्स और सेलर्स किसे बोलते हैं और बायर्स और सेलर्स का काम क्या है मार्केट में। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैकेनिज्म है ओपन क्लोज और हाई और लो का, इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना है। अब यहाँ पे समझना है कि बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से फाइट चल रहा है। ठीक है, बायर, जब भी कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे आपको गौर करना है कि वहां पे जो है बायर्स और सेलर्स का फाइट चलता है। ठीक है, मतलब वहां पे बाइंग भी हो रही होती है और सेलिंग भी हो रही होती है। दोनों होता है, दो, ये नहीं कि सिर्फ बाइंग होगा और सेलिंग नहीं होगा, या फिर सेलिंग होगा बाइंग नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, दोनों होता है। तो इसमें यहाँ पे कैसे बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक बनता है? तो जो डोमिनेट करता है, मान के चलो दो आदमी का फाइट हो रहा है, तो जो उसमें से ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होता है कि बायर्स और सेलर्स में क्या होता है, एक फाइट चल रही होती है, और उस फाइट में कौन जीतता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट को किधर लेके जाएगा। अगर बायर्स यहाँ पे डोमिनेंस दिखाता है तो एक बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, और बुलिश कैंडलस्टिक क्या बताती है कि मार्केट विल गो अप। और जब भी सेलर्स डोमिनेंस दिखाता है, मान के चलो बाइंग और सेलिंग हो रही है और सेलर्स डोमिनेंस दिखाएगा, तो सेलर्स अगर यहाँ पे जीत जाता है तो क्या होगा कि मार्केट विल गो डाउन। बेयरिश कैंडल तो यही इंडिकेट करती है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि भाई बुलिश और बेयरिश कैंडल क्या इंडिकेट
क्रिएट करती है। तो वहां पे हम लोग को पिछला वीडियो आप लोग देखिए और वहां पे आप जान पाएंगे कि बेरिश और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है वो मार्केट को किस तरफ ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने का कोशिश कर रहे हैं ये जो आप बुलिश कैंडल देख रहे हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, रेड कैंडल मतलब बेरिश कैंडल। हम बार बार दोहरा रहे हैं ये चीज, ठीक है। अगर अच्छे से जानना है तो पिछला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि जब ये बुलिश डोजी बनता है, तो बुलिश डोजी जब बनता है तो यहाँ पे डोमिनेंस किसका दिखता है? बायर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आप ग्रीन कैंडल इसीलिए बनता है जब बायर्स डोमिनेट होता है। याद रखिएगा ये कि जब भी ग्रीन कैंडल बने तो समझिएगा कि बायर्स डोमिनेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और जब भी ग्रीन रेड कैंडल बने तो क्या वहां पे डोमिनेंस दिखा रहा है? सेलर्स। इसका मतलब क्या है? मार्केट किधर जाएगा? डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि बायर्स और सेलर्स का जब फाइट चल रहा था तो यहाँ पे कौन जीत गया? बायर जीत गया। और इसी कारण ये जो है बुलिश डोजी का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग को ट्रेड कैसे करना है इस बुलिश डोजी पे? जब हम लोग वेट करेंगे, जब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल, इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आ जाएगा, एक ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज कर देगा, तो हम लोग को क्या करना है? अपसाइड का ट्रेड प्लेस करना है और इसके नीचे एसएल डालना है। एसएल क्या होता है और टीपी क्या होता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आप लोग को बताने का, ठीक है। एसएल मतलब होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस बोलते हैं। और टीपी का फुल फॉर्म होता है टेक प्रॉफिट। मतलब हम लोग को जहां तक प्रॉफिट लेना है उसको टेक प्रॉफिट टीपी बोलेंगे, वहां तक हम लोग टीपी लगाते हैं, मतलब खुद ब खुद मार्केट क्या होता है वहां पे एग्जिट हो जाता है। एसएल जहां पे लगाते हैं मतलब अगर मान के चलो इससे ज्यादा अगर यहाँ पे एक हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे इस पे पहले वो सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्या होगा, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, हम लोग क्या करेंगे? इसके लो के नीचे एसएल डालेंगे और हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट कैंडल में बाइंग का एक ट्रेड बनाएंगे। और जो भी एसएल डालेंगे यहाँ नीचे, मतलब इसके नीचे भाई अगर मार्केट रिवर्स होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और अगर ऊपर पे हम लोग एक टीपी लगाते हैं मतलब टेक प्रॉफिट लगाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में हम जानेंगे टीपी और एसएल कैसे लगाया जाता है और कैसे उसको यूज करते हैं मार्केट में। वो हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बियरिश कैंडल का हम समझते हैं, बुलिश कैंडल का हम समझ लिए, तो हम लोग बियरिश डोजी में कैसे ट्रेड करेंगे ये समझना है। अब देखिए यहाँ पे जब एक फाइट चला मतलब बाइंग और सेलिंग का, यानी कि बायर्स और सेलर्स का, तो यहाँ पे डोमिनेंस कौन दिखाया? डोमिनेंस दिखाया सेलर्स। तो यहाँ पे वेट करना है हमको इसका लो ब्रेक होने का। इसका लो, हम लोग ट्रेड कैसे बनाएंगे? इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, इसका लो जैसे ब्रेक होगा नेक्स्ट कैंडल में जैसे लो ब्रेक होगा, हम लोग क्या करेंगे? इसके हाई के ऊपर एक एसएल डालेंगे और हम लोग नीचे जो है एक अच्छा खासा नीचे साइड का एक ट्रेड बनाएंगे। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? डोजी डोजी कैंडलस्टिक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको परेशानी हुई, दिक्कत हुई। हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप लोग को बताएंगे कि क्या जो भी दिक्कतें आएंगी आप कमेंट में लिखो और अच्छे से हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डोजी समझ रहे थे, राइट। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डोजी समझना है। डोजी में भी टाइप्स है। अभी क्या है कि सिंगल कैंडल स्टिक में डोजी समझ रहे हैं। अब डोजी डोजी जो कैंडल स्टिक है वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में आते हैं, मतलब एक कैंडल को देख के हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि जो टाइप्स ऑफ डोजी पढ़ेंगे, डोजी में भी टाइप है। तो हम लोग यहाँ पे हम वन बाय वन डोजी का टाइप समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डोजी में सबसे एक नंबर पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहला नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग लेग्ड डोजी, मतलब लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग्ड इसलिए इसको बोला गया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक इंसान टाइप का दिख रहा है, मतलब इसको माना गया एक इंसान टाइप का, और ये दो लंबे लंबे पैर है, ये इसका बॉडी है। और ये क्या है? दो लंबे लंबे पैर है। और आपको पता ही होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीक्स ऑफ कैंडल, ठीक है। ये शैडो ऑफ कैंडल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। और नहीं जिसको पता है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। अब तो यहाँ पे समझ में आ गया कि लॉन्ग लेग डोजी क्या है। लॉन्ग लेग डोजी इसलिए इसको बोला गया है भाई साहब क्योंकि इसका जो वीग है ना, दो बड़ा बड़ा वीग होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग लेग्ड डोजी। स्ट्रक्चर उसका ऐसा ही कुछ रहेगा। आप इसको चार्ट पे जरूर जाके लाइव चार्ट में आप देख सकते हैं इसको कि ये लॉन्ग लेग डोजी। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि ये जब फॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है?
देखिए क्या होता है ना कि ये अभी यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, आप नोट में लिख लीजिएगा। इस जब लॉन्ग लेग डोजी आप लिखिएगा तो उसी में नोट में लिख लीजिएगा, कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर। यहाँ पे कलर ऑफ कैंडल जो है मैटर नहीं करेगा। आप हमको मैकेनिज्म समझना है, हमको रियल ट्रेडर बनना है। कलर देख के हम लोग को ये नहीं प्रेडिक्ट करना है कि भाई ग्रीन कलर बन गया तो ऊपर जाएगा या रेड कलर। जैसे जैसे हम लोग ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं, वो साइकोलॉजी समझ के हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप हम लोग को थोड़ा थोड़ा क्या करना है, धीरे धीरे डीप नॉलेज में जाना है, मतलब एडवांस नॉलेज में जाना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको हम एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि नोट में कि कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर। ठीक है, कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म समझना है। अब कलर देख के नहीं समझ पाएंगे तो इसका क्या करेंगे, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझना है, मतलब मैकेनिज्म। अब ये फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ देखो, ऊपर से कौन सेल करने का कोशिश कर रहा है, सेलर्स। सेलर्स दम लगा रहा है, ठीक है, और नीचे से कौन दम लगा रहा है, बायर्स। इसलिए इसका बॉडी जो हुआ ना, स्क्वीज हो गया पूरा, क्या हो गया, दोनों दम लगाया। मान के चलिए एक कुशन ले लेते हैं हम लोग, दो तरफ से मतलब कोई आदमी अगर उसको प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, उसका वो चिपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ कि ऊपर से सेलर्स दम लगा रहा है और नीचे से क्या हो रहा है, बायर्स दम लगा रहा है। कैंडल तो यहाँ तक आई थी, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर प्रेशर डाला गया ऊपर से और नीचे से, उसका बॉडी जो है इतने दूर में क्लोज हो गया। यही एक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड कैसे लेना है, वेट करना है, हम लोग को वेट करना है। जब भी लॉन्ग लेग डोजी बने तो हम लोग को क्या करना है, वेट करना है। और ये वेट करके देखना है कि कैंडल जो है किधर क्लोज कर रही है, इसके हाई पे क्लोज कर रही है, इसके लो पे क्लोज कर रही है। लो ये है कैंडल का, आपको भी पता है, और ये हाई है कैंडल का। तो इधर अब नेक्स्ट कैंडल है किधर क्लोज कर रही है, इसके अगर हाई पे कैंडल क्लोज कर रही है तो हम लोग को अपसाइड जाना है। अगर लो पे कैंडल क्लोज कर रही है नेक्स्ट कैंडल, तो हम लोग को किधर का ट्रेड बनाना है, डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। कोई भी दिक्कत, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही समझना है कि जब भी लॉन्ग लेग डोजी बने तो हम लोग को नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है कि वो ये जो सेकेंड नंबर का कैंडल है उसके बाद किधर बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डोजी में। ये टी टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर। अब ये समझिए, अगर कलर बन भी जाता है तो हम लोग को अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर कलर नहीं भी बनता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं घबराना है कि कलर नहीं बना तो क्या करना है, हम लोग मैकेनिज्म समझ रहे हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजी समझ रहे हैं। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि कैंडल जब ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया और क्या हुआ, हाई लगाया और यहीं पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, इसका मतलब कि बायर्स यहाँ पे इतने ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखा रहे हैं, मतलब ताकतवर है यहाँ पे बायर्स। कौन ताकतवर है, तो बायर्स। इसीलिए इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी को, यहाँ पे डोजी होना चाहिए, यहाँ पे डोजी नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ डोजी है, ये टाइप्स ऑफ डोजी है। अब ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसमें डोमिनेंस कौन दिखा रहा है, बायर्स। कौन दिखा रहा है भाई साहब, बायर्स डोमिनेंस दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि आपको ये कैंडल का मैकेनिज्म, मार्केट में कैंडल क्या हुआ भाई, यहाँ लो लगाया, मतलब कैंडल का बॉडी यहाँ तक आया था, लेकिन वो क्या किया, बायर्स के द्वारा इतना ज्यादा तगड़ा बाइंग हुई है यहाँ पे कि मार्केट जो है पूरा बॉडी आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसलिए इसको क्या बोले जाते हैं हम लोग। अब ये ड्रैगन फ्लाई नाम क्यों दिया गया है, आप गौर किए होंगे, एक तितली होती है, मतलब एक बटरफ्लाई होती है जो ऐसा उसका बॉडी होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा पंख होता है, एक पूंछ भी होती है ऐसे लंबा, और दो आंख ऐसे, ऐसा एक तितली होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई इसका नाम दिया हुआ, ऐसा उसी तरह का इसका देखो एक बॉडी है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, तो इसीलिए। तो लेकिन हम लोग को नाम पे नहीं जाना है, हम लोग को इसका काम समझना है। तितली कैसे उड़ती है, ऊपर उड़ती है, तो जस्ट ऐसे ही मार्केट को वेट करना। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, क्या है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट किधर जाता है, ऊपर जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग वेट करेंगे, इसी कैंडल में ट्रेड ले लेंगे क्या, नहीं। इसी कैंडल में ट्रेड ले लेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग को क्या करना है, हमेशा सेकेंड कैंडल का वेट करना है। जब भी सिंगल कैंडल स्टिक पड़ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, सेकेंड कैंडल का वेट करना है। तो हम लोग को वेट करना है क्या, कि एक कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज,
जैसे ही क्लोज होगा हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे का एसएल या फिर इसके जो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है इसका 50% के नीचे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे और अप साइड का एक ट्रेड प्लेस करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ डोजी में तीसरे नंबर का डोजी पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा नंबर में क्या है, ये ग्रेव स्टोन डोजी, यहाँ पे डोजी लिख लीजिएगा आप लोग। क्या है ये, थर्ड नंबर ऑफ डोजी है टाइप्स ऑफ डोजी में। क्या है, ग्रेव स्टोन। अब ग्रेव स्टोन क्या होता है, जहाँ पे लोग मरने के बाद जो दफनाया जाता है लोग को, तो उसी को ग्रेव स्टोन बोला जाता है। उसके ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है वो ग्रेव स्टोन। तो ऐसा कुछ शेप है कि एक मरा हुआ आदमी जो है, दो हाथ यहाँ पे है उसका, वो लेटा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का बात नहीं, ये एक मनगढ़ंत नाम है। ठीक है, हम लोग को इसका साइकोलॉजी समझना है, आखिर इसको ट्रेडिंग में कैसे हम लोग यूज करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ट्रेडिंग में इसको यूज करने का कोशिश करेंगे, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, जब भी ग्रेव स्टोन डोजी बने ऐसा टाइप, इसका मतलब क्या है, जस्ट उल्टा साइकोलॉजी लगेगा किसका, ड्रैगन फ्लाई डोजी का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे खुला और ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर से यहाँ पे सेलर्स इतना ज्यादा बैठा हुआ था मार्केट में कि ये पूरा ज्यादा एकदम दबा के सेलिंग किया यहाँ पे। तो क्या हुआ, बॉडी आके यहीं पे क्लोज हो गया। इसका मतलब यहाँ डोमिनेंस कौन दिखा रहा है, सेलर्स। यहाँ पे डोमिनेंस कौन दिखा रहा है, यहाँ पे डोमिनेंस कौन दिखा रहा है, सेलर्स डोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स का जंग में यहाँ कौन जीत रहा है, सेलर्स जीत रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, डाउन गया। और हम लोग को इसको कौन सा कैंडलस्टिक बोलेंगे, बुलिश या बियरिश, इसको बोलेंगे हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक। क्यों, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बियरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। जैसे ही कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड पकड़ेंगे। कैसे, तो इसके या तो 50% के ऊपर एसएल लगा के, या फिर इसी कैंडल के हाई के ऊपर एसएल लगाना है और हम लोग को ट्रेड करना है नीचे। ठीक है, हम लोग को ट्रेड करना है और प्रॉफिट एंजॉय करना है। तो आज आप लोग को सारा टाइप्स ऑफ डोजी बता दिए। सिंगल कैंडल स्टिक में जो पहला कैंडल स्टिक था वो डोजी था, और उसमें भी हम लोग क्या सीखे, टाइप्स ऑफ डोजी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक ही पढ़ेंगे और दूसरा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को जानने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।